नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। आज हम डिस्कस करेंगे टोक्यो पैरालंपिक्स को, जो 2020 में होने थे लेकिन हुए 2021 में थे। लेकिन बोला ऐसे ही जाएगा, क्वेश्चन अगर कोई अराइज होता है कि टोक्यो पैरालंपिक्स 2020, इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन बनती हैं, वो सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखना। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे PDF के लिए टेलीग्राम चैनल मधु की पाठशाला को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी PDF भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि पैरालंपिक 2020 हुआ कब था। देखिए, इसका आयोजन 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 के बीच में किया गया था। भारत की ओर से टोक्यो में कितने खिलाड़ी गए थे? तो इसमें 54 एथलीट्स जो हैं भाग लेने गए थे। 2020 पैरालंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया था। इन सब के आप पॉइंट्स बना सकते हैं, जैसे ही आप नोट्स बना रहे हैं उस तरीके से आप इनको नोट करके रखिए। पैरालंपिक की जो थीम थी वो क्या थी? पंख से उड़ान। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे आप सेंट्रल लेवल के लिए तैयारी कर रहे हो या स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो। तो जो आपके गेम्स होते हैं उससे रिलेटेड आपका 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये जो थीम रहती है, मोटो रहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। और जो ये था कि आपके ये तो हो चुके हैं, आगे कब होने वाले हैं वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन कि पैरालंपिक की थीम क्या थी कि पंख से उड़ान 2020 में जो हुए थे। और 2020 के मोटो क्या था? तो उसमें यूनाइटेड बाय इमोशन जो है उसका मोटो था। शुभंकर यानी कि मैस्कट जो था टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स गेम्स में वो था सोमिटी। ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और हमने यहाँ पे डाला है कि इस बार भारत ने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 19 पदक जीते तथा पदक तालिका में 24वां स्थान प्राप्त किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे नेशनल जीके के लिए कि इंडिया ने कितने पदक जीते हैं। 19 पदक जीते हैं और उन पदक को जीतने के साथ वह 24वें स्थान पर पैरालंपिक्स में रहा है। ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर जिसने किया था वो कौन था? फ्लैग बियरर था टेकचंद। और क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर की भूमिका निभाई अवनी लेखरा ने। तो इम्पॉर्टेंट और इसमें क्या है कि 2024 के पैरालंपिक फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। यानी कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब आगामी पैरालंपिक कब होंगे? तो उसके लिए हो सकता है क्वेश्चन आंसर कि 2024 में होंगे। और कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो वो हो जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, बात कर लेते हैं इंडिया की परफॉर्मेंस की कि इंडिया ने इन पैरालंपिक्स में टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स में कैसा परफॉर्मेंस दिया। यहाँ पे उन्होंने जीते हैं गोल्ड 5, सिल्वर 8 और ब्रॉन्ज 6। तो इन सब को मिला करके हमारे पास टोटल हो जाते हैं 19 मेडल। ठीक है। और 19 मेडल जीतकर भारत 24वें रैंक पर रहा था। बात कर लेते हैं ये कि सबसे पहले भारत ने पैरालंपिक में कब भाग लिया था। तो वो था 1968 में सबसे पहले भारत ने वहाँ भाग लिया था। लेकिन अपना पहला पैरालंपिक मेडल जो है वो 1972 में लिया था। और कहाँ हुए थे ये खेल? हैडलबर्ग ओलंपिक में खेले गए थे। 1972 के हैडलबर्ग ओलंपिक में मुरलीकांत पेटकर स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीतकर भारत को पहला ओलंपिक मेडल दिलवाया था। ठीक है। तो इसका मतलब क्या रहा यहाँ पे? सबसे पहला मेडल किसने लिया था पैरालंपिक में? मुरलीकांत पेटकर ने लिया था। किस खेल में लिया था? स्विमिंग में लिया था। कौन सा मेडल लिया था? गोल्ड मेडल लिया था। ये हमारे भारत का सबसे पहला पैरालंपिक मेडल रहा था। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा जीतने वाले खिलाड़ियों को धनराशि दी जानी है। ये हरियाणा के एग्ज़ाम्स के लिए सेंटर करते हुए मैंने ये आंसर ऐड किया है कि क्या रहेगा कि हरियाणा सरकार ने पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स दोनों में ही जीतने वाले खिलाड़ियों को अगर वो गोल्ड जीत कर आते हैं तो 6 करोड़ देने का ऐलान किया। सिल्वर अगर जीत कर आते हैं तो 4 करोड़ हरियाणा सरकार देगी। और अगर ब्रॉन्ज जीत कर आते हैं तो 2.5 करोड़ उनको दिए जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, वन बाय वन हम बात कर लेते हैं कि किसने गोल्ड मेडल जीते हैं, किस खेल में जीते हैं और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले अगर बात करें गोल्ड में तो अवनी लेखरा का नाम हम पढ़ेंगे, जो इंडियन राइफल शूटर हैं।
19 वर्षीय भारतीय शूटर अवनी लेखरा ने 10 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल हासिल किया है। यहीं से आपके कितने सारे क्वेश्चंस निकल जाते हैं कि 19 वर्ष की है ये, ठीक है, और 10 मीटर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अवनी पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाए आपसे कि पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो उसमें रहेगा नाम अवनी लेखरा का। अवनी ने फाइनल में 249.6 अंक हासिल किए और फाइनल में इन्होंने चीन की सी झांग को हराया। ये आ सकता है, कैसे बन करके आ सकता है कि अवनी ने गोल्ड पर किसको हराकर कब्जा किया, तो उसमें हमारे पास रहेगा चीन की सी झांग को हराकर गोल्ड पर कब्जा किया। महिलाओं की 50 मीटर राइफल में 445.9 पॉइंट बनाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब देखिए ये चीज़ हमारे पास क्या हो गई, दोनों अलग अलग हो जाती है कि 50 मीटर राइफल की बात की जाए तो वहाँ पे तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है अवनी ने, और 10 मीटर राइफल की बात की जाए तो वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। और यह अवनी का दूसरा पैरालंपिक मेडल है। एक ही पैरालंपिक में अवनी ने 2 मेडल जीते हैं, इसलिए आपका एक क्वेश्चन और यहाँ पे बन सकता है कि एक ही पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भारतीय महिला कौन है, तो वो रहेगा अवनी लेखरा। 19 साल की अवनी लेखरा राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सुमित अंतिल की। ये है हमारे जैवलिन थ्रोअर। सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्लास F64 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। भाला फेंक टोक्यो पैरालंपिक के फाइनल में सुमित अंतिल ने 68.55 मीटर का थ्रो करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, कितने मीटर पर उन्होंने जो है थ्रो किया था, वो 68.55 मीटर पर उन्होंने थ्रो किया था, ठीक है। इसमें मैं आपको एक क्लियर कर देती हूँ, जब हमने ओलंपिक की वीडियो की थी उसमें जो नीरज चोपड़ा हैं उन्होंने जो भाला फेंका था वो 87.58 पर फेंका था, 87.58 पर फेंका था। तो ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, इसमें एक ही पॉइंट ये गलत हो गया था कि 87.58 की दूरी पर भाला फेंककर उन्होंने गोल्ड जीता था। इसमें और क्या है सुमित अंतिल से रिलेटेड कि सुमित अंतिल हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं, तो आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, सुमित अंतिल कहाँ के रहने वाले हैं, हरियाणा के, और हरियाणा में कहाँ पर, सोनीपत में। इसी इवेंट में हिस्सा ले रहे भारत के दूसरे एथलीट संदीप चौधरी चौथे स्थान पर रहे, ठीक है। संदीप चौधरी कौन से स्थान पर रहे थे, चौथे स्थान पर रहे थे जैवलिन थ्रो में, किसमें, पैरालंपिक 2020 में। अब बात कर लेते हैं मनीष नरवाल की। भारत के मनीष नरवाल ने शूटिंग की मिक्स्ड 50 मीटर SH1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। मनीष नरवाल कौन से खेल से बिलोंग करते हैं, शूटिंग से। कितने मीटर पर उन्होंने शूटिंग किया है, 50 मीटर SH1 कैटेगरी में। मनीष नरवाल ने 218.2 का स्कोर कर गोल्ड जीता। तो गोल्ड इन्होंने जीता है, और वो भी किस स्कोर पर, 218.2 के स्कोर पर। इसी कैटेगरी का सिल्वर मेडल भी भारत के नाम ही रहा। भारत के सिंहराज ने भी इसी कैटेगरी में 216.7 के स्कोर के साथ सिल्वर मेडल जीता है। तो आप इनको रिलेट करा लीजिए, अभी हम सिल्वर मेडल में भी पढ़ेंगे सिंहराज को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि 50 मीटर की ही कैटेगरी में मनीष नरवाल ने गोल्ड जीता है और सिंहराज ने सिल्वर जीता है। मनीष नरवाल का जो स्कोर था वो 218.2 था, और जो सिंहराज हैं उनका जो स्कोर था 216.7 रहा था। 19 वर्षीय मनीष हरियाणा के फरीदाबाद से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए प्रमोद भगत, ये पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं। कौन है, पैरा बैडमिंटन प्लेयर। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी प्रमोद ने शनिवार को पुरुष एकल SL3 वर्ग में ब्रिटेन के डैनियल बैथल को हराकर गोल्ड जीता। ये पहला मौका है जब बैडमिंटन को पैरालंपिक में जगह दी गई। देखिए ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कैसे, आपसे पूछा जाएगा कि किस खेल को इस बार पैरालंपिक में जगह दी गई, तो वो रहेगा बैडमिंटन, ठीक है। आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन करके दे दिए जाएंगे, और इसमें हमारे पास क्या रहा कि पहली ही बार इसको मौका दिया गया बैडमिंटन को, और बैडमिंटन में ही हमारे प्रमोद भगत ने जो है गोल्ड जीता है।
प्रमोद भगत ने देश को इस खेल में पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। ऑब्वियसली पहली बार ऐड किया गया है, तो पहला गोल्ड मेडल बैडमिंटन में किसका रहा? प्रमोद भगत का रहा। बैडमिंटन में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। प्रमोद बिहार के हाजीपुर के रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार, हाजीपुर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, कृष्ण नायर। कृष्ण नायर जो हैं वो पैरा बैडमिंटन प्लेयर ही हैं, इनके साथ ही रहेंगे, प्रमोद भगत के साथ ही। भारत के स्टार पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्ण नायर ने टोक्यो ओलंपिक में हांगकांग के चू मान केई को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। उनका भी हमारे पास गोल्ड मेडल था, इनका भी गोल्ड मेडल है। 22 साल के नागर राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, बात कर लेते हैं सिल्वर मेडल की। तो सिल्वर मेडल में सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो हमारे पास रहेंगी भाविना पटेल। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को पहला पदक भाविना पटेल ने दिलाया था। देखिए ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि सबसे पहले जैसे ओपनिंग होती है मेडल जीतने की, तो वो सबसे पहले ओपनिंग किसने की है? भाविना पटेल ने की है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि गोल्ड किसने जीता है, तो वो हमारी अवनी लेखरा रहेंगी। तो टेबल टेनिस के क्लास 4 वर्ग में भाविना सिल्वर मेडल जीतने में सफल रही थी। यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है, कैटेगरी दी हुई है, किस में रहा है ये? टेबल टेनिस के क्लास 4 में, ठीक है। और सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। भाविना को फाइनल में चीन की वर्ल्ड नंबर 1 झाओ यिंग ने हरा दिया, ठीक है, जिसके चलते उन्हें सिल्वर मेडल में ही संतोष करना पड़ा। भाविना बेन पटेल पैरालंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय है। यानी कि यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि टेबल टेनिस स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली महिला कौन सी है? भारतीय महिला, तो वो रहेंगी भाविना पटेल। 34 साल की भाविना पटेल गुजरात के मेहसाना की रहने वाली हैं। गुजरात की रहने वाली हैं, या कहिए गुजरात के मेहसाना की रहने वाली हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं देवेंद्र झाझरिया। ये बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी हमारे रहेंगे। ये पैरालंपिक जैवलिन थ्रोअर हैं। कौन है? पैरालंपिक जैवलिन थ्रोअर। तो भारत के देवेंद्र झाझरिया ने पुरुषों के जैवलिन थ्रो F46 में सिल्वर मेडल हासिल किया है। टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने 64.35 मीटर भाला फेंक कर सिल्वर मेडल जीता है। तो भारत के एकमात्र पैरालंपिक एथलीट हैं जिनके नाम एथलेटिक्स में 2 स्वर्ण पदक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि भारत के एकमात्र पैरालंपिक एथलीट ऐसे कौन से हैं जिन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं एथलेटिक्स में? तो वो हमारे रहेंगे देवेंद्र झाझरिया। सुंदर सिंह गुर्जर ने इसी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये हम ब्रॉन्ज में भी देख लेंगे, लेकिन आप इसके साथ इसको रिलेट करा सकते हैं। 2004 के एथेंस पैरालंपिक में तथा 2016 के रियो पैरालंपिक में देवेंद्र ने क्या किया था? गोल्ड मेडल जीता था। देखिए अभी हमने बात की थी कि 2 स्वर्ण पदक किसके आए हुए हैं, तो वो हैं देवेंद्र झाझरिया। और वो कब कब आए हैं? एक 2004 में जब एथेंस में पैरालंपिक हुए थे, और एक 2016 में जब रियो में पैरालंपिक हुए थे। देवेंद्र झाझरिया को 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये इसी के साथ रिलेट कराकर रख लीजिए याद कि 2016 में इन्होंने रियो में जो है गोल्ड मेडल जीता, और उससे अगले साल ही इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो हमारे देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। देवेंद्र झाझरिया राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, मरियप्पन थंगवेलु। मरियप्पन थंगवेलु पैरालंपिक हाई जंपर हैं। तो टोक्यो पैरालंपिक में तमिलनाडु के मरियप्पन थंगवेलु ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। मरियप्पन थंगवेलु का पैरालंपिक लगातार यह दूसरा पदक है, यानी कि पैरालंपिक में उन्होंने लगातार ये दूसरा पदक हासिल किया है। इससे पहले 2016 में रियो पैरालंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन इस बार इनको सिल्वर मेडल मिला है। मरियप्पन थंगवेलु को 2017 में अर्जुन पुरस्कार, 2017 में पद्मश्री और 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 2017 में अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री दोनों मिल गए थे, और 2020 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं निषाद कुमार। निषाद कुमार ये भी कौन है? पैरालंपिक हाई जंपर हैं। कौन है? पैरालंपिक हाई जंपर। तो भारतीय हाई जंपर निषाद कुमार ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद T47 वर्ग में सिल्वर मेडल हासिल किया।
ठीक है। ऊंची कूद में इनका रहेगा और T47 वर्ग इनका रहेगा। उन्होंने 2.06 मीटर की जंप लगाई। निषाद ने 2019 में दुबई में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में 2.05 मीटर हाई जंप लगाकर गोल्ड मेडल जीता था। निषाद कुमार हिमाचल प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं योगेश कथुनिया। योगेश कथुनिया ने, ये कौन है? ये पहली बात तो ये पता होना चाहिए, पैरालंपिक एथलीट है डिस्कस थ्रो में। तो योगेश कथुनिया ने 44.38 मीटर थ्रो कर ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है और इस इवेंट का गोल्ड मेडल ब्राज़ील के बतिस्ता दोस सांटोस यानी कि 45.59 दूरी पर डिस्कस थ्रो करके गोल्ड मेडल जीत ले गए। योगेश कथुनिया दिल्ली के रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम प्रवीण कुमार की। प्रवीण कुमार पैरालंपिक हाई जंपर हैं। टोक्यो ओलंपिक में नोएडा के रहने वाले प्रवीण ने 2.07 मीटर की छलांग लगाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। ब्रिटेन के ब्रूम एडवर्ड्स जोनाथन ने 2.10 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया और प्रवीण नोएडा दिल्ली के रहने वाले हैं। एक चीज़ इसमें हम बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे, एक तो जो हमारे पास खिलाड़ी है वो किस खेल से बिलोंग करता है, मेन तो आपका ये रहता है, ठीक है, किस कैटेगरी में उसने खेला था, एक आपका वो इम्पोर्टेंट रहेगा, और कहाँ के ये रहने वाले हैं, ठीक है। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सुहास यथिराज के लिए। ये बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी हैं, बैडमिंटन प्लेयर ये हैं और भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यथिराज टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीत कर लाए हैं। तो 38 वर्षीय सुहास रविवार को पुरुष एकल SL4 क्लास बैडमिंटन स्पर्धा के फाइनल में फ्रांस के लुकास मांजूर से करीबी मुकाबले में हार गए। हालांकि इनका गोल्ड मेडल आ सकता था, लेकिन करीबी मामले में इन्होंने जो है सिल्वर मेडल ही जीतकर संतुष्टि करनी पड़ी। सुहास उत्तर प्रदेश कैडर के 2007 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, यानी कि IAS हैं। सुहास पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी भी बन गए हैं। सुहास यथिराज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं सिंहराज अडाना की। सिंहराज अडाना इंडियन पैरालंपियन शूटर हैं। कौन है ये? इंडियन पैरालंपियन शूटर। तो सिंहराज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा SH1 में सिल्वर मेडल हासिल किया। हमने ऊपर भी बात की थी सिंहराज अडाना के लिए। सिंहराज अडाना ने पैरालंपिक खेलों में पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 50 मीटर में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और 10 मीटर में इन्होंने कांस्य मेडल जीता है। सिंहराज अडाना बहादुरगढ़ हरियाणा के रहने वाले हैं। बात कर लेते हैं ब्रॉन्ज मेडल्स की। तो ब्रॉन्ज मेडल्स में हमारे पास 6 मेडल्स आए थे और 6 मेडल्स में कौन कौन ने हमारे मेडल जीते हैं, किस गेम में जीते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सुंदर सिंह गुर्जर जेवलिन थ्रो में जीत कर लाए हैं ब्रॉन्ज मेडल और ये राजस्थान के रहने वाले हैं। सिंहराज अडाना, अभी हमने बात की 10 मीटर एयर पिस्टल में बहादुरगढ़ हरियाणा के रहने वाले हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाए हैं। शरद कुमार हाई जंप में मेंस हाई जंप T42 में बिहार के रहने वाले हैं, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। अवनी लेखरा शूटिंग 50 मीटर में राजस्थान की रहने वाली हैं, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई हैं। हरविंदर सिंह तीरंदाजी में मेडल लाए हैं, जो कैथल हरियाणा के रहने वाले हैं। और मनोज सरकार बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं और ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया है तीनों मेडल्स को, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल। पैरालंपिक्स में कितने कितने आए हैं वो सब हमने डिस्कस किया। 19 मेडल हमारे रहे हैं। किन किन खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं वो हमने डिस्कस किया, कौन कौन से खेल से वो बिलोंग करते हैं और कहाँ के वो रहने वाले हैं। अब इसमें हमने एज भी इनकी डिस्कस कर ली है, कौन कितने साल का है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपको एक बार में याद नहीं होता है तो आप वीडियो को रिवाइंड कर कर देख सकते हैं। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मधु की पाठशाला पर मिल जाएगी। तो इसी तरीके की और वीडियोस देखनी है तो आप मधु की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और
अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके।